हुआ है, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपके सामने मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है बैंक निफ्टी का। अगर आप देखोगे तो हम लोगों के लिए ये जो लेवल था एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, फिर इसका ब्रेकआउट हो गया और दोबारा मार्केट इस लेवल के करीब जब आएगा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये हमारा प्रिडिक्शन था। तो मार्केट में इनिशियली यहाँ पर नीचे के साइड का मोमेंटम दिखा है, लेकिन जिस फोर्स के साथ यहाँ पर मार्केट को अप लेके आए हुए हैं, तो ये हमें इंडिकेट करता है तो आने वाले वीक में कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिल सकता है ये अपसाइड का मोमेंटम। मार्केट में अभी स्ट्रॉन्ग डाउन साइड कब पॉसिबल है? मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ पर दिया हुआ है, तो कुछ टाइम के लिए मार्केट को यहाँ पर कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और कंसोलिडेशन के बाद अगर डाउनफॉल देता है तो मार्केट ये लेवल को भी आसानी से ब्रेक कर सकता है। अगर मार्केट इमीडिएटली फिर यहाँ से डाउन मोमेंटम दिखाता है तो मार्केट इस लेवल के करीब दोबारा सपोर्ट ले सकता है। साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इस कैंडल में किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पर बिल्टअप हुआ है। तो इनिशियली अगर आप देखोगे डे का मोमेंटम, तो आपको डे के मोमेंटम में पता चलेगा कि ओपन इंटरेस्ट के डेटा को कैसे क्लब करके रीड करना है। अभी आपके सामने मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। तो 5 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो पहले दो कैंडल में यहाँ पर एक पैनिक सेलिंग हम लोगों को देखने को मिली। मतलब यहाँ पर वीकेंड के बाद जो मंडे के मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ था, एक तो पहली बात मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हो गया। जब भी मार्केट में गैप डाउन के साथ वीकेंड के बाद ओपनिंग दिखता है तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप होता है, और वीकेंड के ऊपर जो लोगों ने पोजीशन होल्ड किए रहते हैं उनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि अपने पोजीशन को लिक्विडेट कर देना। तो वीकेंड के बाद जब भी हम लोगों को इस तरीके का मोमेंटम मिलता है, हम लोग इसको आसानी से कैच कर सकते हो। इसका एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, वीकेंड के बाद मंडे मॉर्निंग का ओपन को देखता है। मंडे मॉर्निंग का अगर फर्स्ट टिक आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे का या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हुए मिल जाता है, तो यहाँ पर पहले 5 10 15 मिनट के लिए आप एक सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है इसको थोड़ा बैक टेस्ट करके देखिए, और अगर इसमें कुछ डाउट आता है तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ये एकदम सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द मार्केट साइकोलॉजी, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि जो वीकेंड के ऊपर लोगों ने पोजीशन होल्ड किए रहते हैं उनका प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी लिक्विडेशन होता है, उसकी वजह से इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला जो मार्केट था, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन बाय किया रहेगा, बहुत सारे लोगों को दिखाई देगा कि प्राइस का जो स्पॉट का जो प्राइस है वो स्पॉट का प्राइस तो ऊपर जा रहा था धीरे धीरे, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। तो ये जो इफेक्ट आ रहा था ये टाइम डिके की वजह से आ रहा था। तो इस तरीके के मार्केट को हम लोगों को अवॉइड करना है। और आपको अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो मोमेंटम हुआ, यहाँ पर अच्छा खासा कुछ लोगों को प्रॉफिट हुआ रहेगा, लेकिन ये इन द डायरेक्शन वाला मोमेंटम नहीं है। मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में बना रहता है। तो इस तरीके का अगर कैंडल बनता है तो यहाँ पर ऑप्शन वालों को ज़्यादा, बाइंग वालों को ज़्यादा पैसा मिलता है, ना कि इस तरीके के मोमेंटम में। तो हम लोगों को आने वाले वीक में क्या करना है, जब भी मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बनाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जो 44,000 का लेवल है, 44,000 के लेवल के ऊपर पुट की साइड में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे वो लोग पैनिक स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएंगे, और उनकी वजह से हम लोगों को आसानी से 150 से 200 पॉइंट का डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आप ट्राई करके देखिए कि आपको किस तरीके का रिजल्ट आता है। अभी बुधवार के दिन जब भी मार्केट ओपन हो जाएगा, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या रहेगा कि मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। अभी गैप अप या गैप डाउन ये डिपेंड रहेगा यूएस मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम होता है। लेकिन बैंक निफ्टी में हम लोगों को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मिल रहा है। इस ट्रेंड लाइन को आपको ट्रेड करना है तो किस तरीके का लेवल कहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी मार्केट में एक ट्रेंड होता है तो ट्रेंड के बाद एक रिट्रेसमेंट आता है। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वाले प्राइस एक्शन के लर्निंग वीडियो में सिखाया हुआ था कि प्राइस एक्शन में कैसे होता है, मार्केट डायरेक्टली इस तरीके का डाउनफॉल नहीं दिखाता, मार्केट इस तरीके का मोमेंटम दिखाता है। तो इस तरीके के मोमेंटम में यहाँ पर हम लोगों को जो रिट्रेसमेंट के फेज आते हैं, जैसे ये रिट्रेसमेंट के फेज खत्म हो जाएंगे, हम लोगों को दोबारा प्रीवियस वाला ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ दिखाई देगा। तो कल के दिन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अभी ये ट्रेंड लाइन कौन सा ट्रेंड लाइन निकल करके आ रहा है, तो प्रीवियस वाला जो डाउन ट्रेंड हम लोगों को मिल रहा है लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर, ये डाउन ट्रेंड यहाँ पर बन चुका है, और ये जो है एक करेक्टिव वेव यहाँ पर बन चुका है। तो करेक्टिव वेव में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को एक बार टच करके ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोगों को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। 44,000 का जो पुट है वो 44,000 के पुट को यहाँ पर हम लोग बाय कर सकते हैं। पुट को बाय करने के बाद यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बनेगा या 70 से 80 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट हम लोगों को 100 पॉइंट का बहुत ही नज़दीक का आ रहा है, और ये जो है ये हमारा टारगेट नंबर 2 है। तो ये दो टारगेट हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये टारगेट के पीछे का लॉजिक एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या
किया, डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, तो डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों को डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। फिर हम लोगों ने क्या किया, इंट्राडे में 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोगों ने एक करेक्टिव वेव को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया हुआ है। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, करेक्टिव वेव के ऊपर जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना सिंपल लॉजिक यहाँ